अमेरिका में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लेकर लगे आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अमेरिका समेत कनाडा और दुनिया भर के देशों को साफ मैसेज भी दे दिया है। अमेरिका की ओर से भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर लगाए गए गंभीर आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कोई भी देश हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी भी नागरिक ने कुछ भी सही या गलत किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में निखिल गुप्ता पर अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। अब ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विदेशों में छिपे कुछ चरमपंथी समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान अपने इंटरव्यू में दिया, भारत ये पक्ष लंबे वक्त से रखता आया है। इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका सभी देशों को भारत कई बार राजनयिक स्तर पर यह कह चुका है कि कैसे उनके देश का इस्तेमाल भारत में अलगाववाद को बढ़ाने के लिए हो रहा है, लेकिन किसी भी देश ने इसे लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। नतीजन खालिस्तानी विद्रोह बढ़ता गया। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि 52 साल का एक भारतीय नागरिक जो भारत सरकार का कर्मचारी भी है, उसने उत्तरी भारत में एक अलग सिख राष्ट्र की वकालत करने वाले न्यूयॉर्क शहर के निवासी पन्नू, जिसे भारत आतंकवादी करार दे चुका है, उसके पक्ष में बोलते हुए नजर आया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख घटक रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों से जोड़ना उचित है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि हम बहुपक्षवाद के युग में रह रहे हैं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। ये वास्तविकता ही हमें मजबूर करती है कि एक दूसरे के प्रति सहयोग के लिए सभी मामलों पर सहमति नहीं हो सकती। अमेरिका न्याय विभाग का दावा है कि 52 साल का एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जो भारत सरकार का कर्मचारी है, उसने न्यूयॉर्क शहर के निवासी की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि भारत ने अमेरिका के इस दावे पर लगातार संपर्क साधा है और इसे लेकर दोनों मिलकर जांच करने में जुटी हैं। लेकिन इन सब से इतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्तर पर आकर ये बयान देना उन पक्षों के लिए भी जवाब है जो भारत पर लगातार आरोप लगाते आए हैं और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को दूसरी धरती पर हत्या करने के लिए आरोपी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।